बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ एमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ता इतवार को मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। अशियाए खुर्दनोश, मेडिकल स्टोर्स, इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। NCOC की मुल्क भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा खुशियों भरा देश करार। डेनमार्क का दूसरा नंबर। बरतानिया में खुशियों की कमी 13वीं से 17वीं नंबर तक चला गया। पाकिस्तान 67 दर्जे तंजली से 105वें नंबर पर चला गया। भारत आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान से भी पीछे। 139वां नंबर। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा नाखुश मुल्क करार। बैनुल-अक़वामी सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने। ये इनके पैसे की लानत ही है जिसकी वजह से इनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पर। कभी अस्पताल जाते हैं और कभी जेल जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। इनको खुद पता नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली पार्लिमानी कमेटी को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत करें। बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस दौर में कीमतों पर कंट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, शहरियों में सफाई के लिए इक़दाम किए गए। आर्मी चीफ से श्रीलंकन और बहरीन के फौजी कमांडर की मुलाकातें। श्रीलंकन फौज के कमांडर डिफेंस चीफ का फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को वसअत देने का अज़म। जनरल सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीन के नेशनल गार्ड्स के कमांडर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। स्टेट बैंक ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। अलामिया में कहा कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात आइंदा चंद महीनों में जाहिर होंगे। जनवरी में महंगाई 2 साल से कम तरीन सतह पर रही। फरवरी में महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर करने का ऐलान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम कहते हैं, गुज़िश्ता बरस की निस्बत 2 लाख टन गंदम ज़्यादा पैदा होगी। अंदाज़ा है 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करेंगे। पंजाब के सूबाई वजीर अब्दुल हलीम खान ने कहा, आटे की कीमत बरकरार रखने के लिए जितनी भी सब्सिडी देना पड़ी देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारत इजराइल में सरमायाकारी करने को तैयार। वली अहद मोहम्मद बिन जैद का $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, मोहम्मद बिन जैद हमारी मईशत मुस्तहकम करने वाले मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहता है। सऊदी वजारत सेहत ने हज प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। रवां साल अंदरून और बैरून मुल्क से हज पर आने वालों के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन को 72 घंटे क्वारंटीना किया जाएगा। देवकामत चोटियां सर करने का मिशन। इटली की 6 रुकनी टीम आज स्कर्दू पहुंचेगी। अतालवी टीम का आखिरी पड़ाव 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या। स्कर्दू टॉप पर होगा। -20 दर्जा हरारत। 20 फुट तक बर्फबारी। अतालवी टीम के लिए होगा इम्तिहान। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।